आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि इतिहास जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास, एगो मध्य इतिहास, एगो आधुनिक इतिहास। कितने खंडों में बांटा गया है? कौन कौन सा खंड है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जानने वाले हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है फेमस जो टॉपिक है ये है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। आइए सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही कम शब्दों में इनके बारे में जानने का कोशिश करें हम सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला एक चीज आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? तो आपको ऐसे प्रश्न आएगा कि सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। या फिर हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है, उसके बाद यह तो जान गए, यह सबसे पहला सभ्यता थी। प्राचीन भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा ये यही होगा, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता। ये सबसे पहला सभ्यता थी। ये क्या थी? सबसे पहला सभ्यता जो सिंधु एवं इसके सहायक नदियों के किनारे बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उनके सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो आपको यह भी प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी एवं उसके सहायक जो नदी थे उनके किनारे बसा हुआ था। इसके फूलने फलने का काल, फूलने फलने का काल मतलब होता है जो इसका विकास जो हुआ उसका समय क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का समय है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है, फलने फूलने का समय है, ये कौन सा समय है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। समझ गया? आइए उसके बाद इस सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल, स्थल मिस होता है जगह, स्थल मिस क्या होता है? इस सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले अहमदाबाद जो गुजरात के राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात के राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात के समीप लोथल नगर है। क्या है? लोथल जो है काफी फेमस है। वो कहाँ पर, कौन राज्य में पड़ता है? अहमदाबाद मतलब गुजरात में। गुजरात राज्य के कौन जिला में? अहमदाबाद में। समझ में आ गया? ये लोथल जो शहर है ये किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता जुड़ा हुआ है। क्लियर है? उसके बाद है राजस्थान में कालीबंगा। तो कालीबंगा का जब चर्चा होगी कहीं पर तो समझ जाए कौन राजस्थान। कालीबंगा जगह कहाँ पर था? राजस्थान में। उसके बाद हिसार जो हरियाणा में पड़ता है। हिसार जिले में बनवाली, हिसार जिले में क्या है? बनवाली। और चंडीगढ़ जो पंजाब में पड़ता है, चंडीगढ़ के समीप रोपड़, रोपड़ भी वो शहर है जो काफी फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो ये रोपड़ कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ जो पंजाब राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चलिए सिंधु अब सॉरी यहाँ पर सिंध है। सिंध अब पाकिस्तान के लाड़काना जिला में, सिंध जो है अब कहाँ पर पड़ गया है? पाकिस्तान के लाड़काना जिला में। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुई 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो भारत और पाकिस्तान क्या हो गए? बट गए, मतलब 2 देश हो गए। पहले पाकिस्तान और भारत क्या था? एक ही देश था। जब देश आज़ाद हुई 1947 के बाद जो है भारत और पाकिस्तान क्या हो गए? अलग हो गए। तो कुछ क्षेत्र जो थे सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहाँ पर पड़ गए? पाकिस्तान में। ये सिंध जो है, ये सिंध जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में पड़ गया है। याद रहेगा सबको? उसके बाद है लाड़काना जिला में, मोहनजोदड़ो पंजाब में, मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में हड़प्पा, हड़प्पा जो है कहाँ पर पड़ गया है? पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिला में। इस सभ्यता को सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक यानी विशाल स्नानघाट, इस सभ्यता के जो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है उसका क्या नाम है? विशाल स्नानघाट। चलिए तो आज का टॉपिक आप लोगों को कितना अच्छा लगा?